जी 9th क्लास एक्सरसाइज 3.2 इसके क्वेश्चन नंबर 5 रह गए थे, वो उससे आगे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का डिमॉर्गन लॉ, ठीक है, कि वो है ये वाला ए दिया, बी दिया और यू दिया, ठीक है। तो डिमॉर्गन के लॉ जो है ना वो हमने वेरीफाई करने हैं कि डिमॉर्गन के लॉ, तो और वेन डायग्राम भी इसमें हम डिमॉर्गन के लॉ करेंगे किस तरह वो प्रूव होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, u है, u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, ठीक है, आई जी। और u है और उसके बाद a हमारे पास है ए बी सी डी डी जी एच, ठीक है। और b हमारे पास है सी डी ई एफ और जे भी, ये डॉट लिखने हैं जो भी है ये वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, तो ये ए बी सी डी ए बी और यू है हमारे पास। तो डिमॉर्गन के लॉ लॉ देखें क्या, पहला है ए यूनियन बी, पूरे के ऊपर डैश डैश ले लें या कॉम्प्लीमेंट अपनी मर्जी है, सी, ठीक है। तो हम डैश लिखेंगे बेहतर है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक ये और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इधर अगर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन, ये वाला। तो पहला हम सॉल्व करते हैं पहले। तो ए बी सी डी में देखो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन बी। या अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखना है तो लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी है इज इक्वल टू ए है हमारे पास ए बी सी डी जी एच, ठीक है, यूनियन। और बी है हमारे पास सी, ये वाला डी ई एफ और जे। हाँ जी, यूनियन में सारा कुछ आ जाता है, ए बी सी डी और ये है, तरतीब से लिखने की तो आसानी रहेगी, ई फिर एफ जी एच और जे भी है, ठीक है। और अब क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट डैश या सी लिखने की चीज़ है तो उसका मतलब यू से उसको माइनस करते हैं। बी का हो तो यू माइनस बी, सी का हो तो यू ए माइनस सी। तो ए यूनियन बी का है तो क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। यू क्या है, ए बी ऊपर लिखा हुआ सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। और माइनस ए यूनियन बी, ये अभी फाइंड किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच ओ जे, हाँ जी। तो अब ये वाले जो है ना वो सारे माइनस कर देने हैं इसमें से। तो क्या होगा, ए ये वाला माइनस हो गया, बी भी ये वाला माइनस हो गया, सी भी ये वाला माइनस हो गया, इस तरह डी भी गया, ई भी गया, एफ भी गया, जी भी गया, एच भी गया, आई बच गया और जे है तो जे भी माइनस हो गया, ये आ गया आई, ठीक है। तो ये सारा इसमें से आई बच गया। उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड ये वाली होगी, और ये ए का इंटरसेक्शन, ए का डैश या कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
तो ये वाली राइट हैंड साइड आ गई। सबसे पहले ये ए उसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, ये यू आ गया, ठीक है, और माइनस ये ए आ गया। अब देखें क्या बचता है, हाँ जी, ए उसमें ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया, डी, ई बच गया, एफ एफ आ गया, और ये जी है तो जी भी ये माइनस हो गया, एच है तो एच भी माइनस हो गया, आई और जे, ये एफ आई जे, ये वाला ए का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट देख लें, बी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी, तो यू वही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस बी क्या है, बी है सी डी ई एफ और जे, हाँ जी। तो माइनस क्या है, तो ए नहीं है, ये आ गया, फिर बी भी नहीं है, बी सी, सी माइनस, ये वाला सी था तो ये माइनस हो गया। उसके बाद डी भी है, डी भी गया, ई भी गया, एफ भी है, माइनस हो गया, जी बच गया, क्योंकि जी इसमें नहीं है, वो माइनस नहीं होना, ये जी आ गया। और उसके बाद एच ऐसे आ गया, आई वो भी आ गया, और जे है, ये भी है, तो बस माइनस हो गया, ठीक है। ये आ गया बी का डैश। अब क्या हमने फाइंड करना है, राइट हैंड साइड हमारे पास ए का इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन और बी डैश, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का हमने ये फाइंड किया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये बी का है, तो इनका हमने क्या लेना है अभी, इंटरसेक्शन। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ई एफ आई और जे, ये आ गया इंटरसेक्शन। फिर ये वाला भी जो है ए बी जी एच आई, हाँ जी। तो कॉमन देख रहे, कॉमन कौन सा आ रहा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ आई है, तो आई आ गया। तो ये इक्वल हो गया सब, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन और ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला लिया था, तो ये आई इक्वल हो गया, पहला वेरीफाई हो गया क्या। सो नहीं समझ आ रही तो इसको आप 2 कर लें, तो ये वाला जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पूरी हुई थी, ये इसको आप कह लें 1 फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और या सो फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा कि ए इसका यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हमने फाइंड करना था, ये हो गया वेरीफाई, पहला लॉ। अब दूसरा क्या था कि दूसरा है ए इंटरसेक्शन इधर आ गया, बी इसका डैश और ए डैश इधर यूनियन आ गया बी डैश, ठीक है। तो रूल यही है, तो हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले वो क्या ए इंटरसेक्शन बी तो डैश, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें, क्या आएगा, ए है हमारे पास ए बी सी डी जी एच इंटरसेक्शन, और बी है हमारे पास सी डी ई एफ आई, सॉरी जे, ये जे। तो कॉमन देख लें, इंटरसेक्शन है तो कॉमन क्या आएगा, ए भी नहीं बी भी नहीं, सी डी और बस सी डी। और अब क्या इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यू क्या आएगा, यू है हमारे पास, ये तो मैंने भी रखा था, ए बी सी
डी ई एफ जी एच आई जे माइनस, और ए भी हमें ये भी आया ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है सी और डी। हाँ जी, तो ये वाले हमने माइनस कर देने हैं, क्या आ गया ए बी सी और डी माइनस हो गया, फिर ई एफ जी एच आई और जे, इसको वन कह दें चाहे तो, नया रूल या डैश वाला वन जो भी आपकी मर्जी है। ये लेफ्ट हैंड साइड अभी हुई है, अब राइट हैंड साइड वो क्या था कि ए उसका कॉम्प्लीमेंट, हाँ जी, तो राइट हैंड साइड है कि ए का कॉम्प्लीमेंट डैश लिख लें या सी, वो गलती से कई जगह पे सी लिखा जाता है, कई जगह पे डैश, तो एक ही चीज़ है, आपकी मर्जी सी लिख लें या डैश डैश, ठीक है। तो ये वाला है, और ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया डैश या सी ये लिख लें, और यू माइनस ए होता है, ये यू आ गया और ये माइनस ए आ गया, तो ए वाला माइनस हो गया सारा, तो ए बी सी डी ये सारा माइनस, ई बच गया, और एफ जी एच आई जे ये वाले, ठीक है, ये वाला बच गया, और एच भी था तो वो जी भी था, जो भी है वो माइनस हो गया। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यू माइनस बी, ये यू आ गया माइनस बी, ये सी डी ई एफ और जे ये वाला इसमें से माइनस हो गए, तो ये वाला बच गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास ए डैश भी है बी डैश भी है, तो इनका यूनियन लेना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा कि ए डैश यूनियन बी डैश, क्या होगा ए डैश ये हमारे पास, वो ई एफ आई और जे यूनियन बी डैश ये ए बी जी एच और आई, ठीक है। यूनियन में क्या होता है सारे आ जाते हैं, यूनियन में देख लें क्या आएगा, ए फिर बी फिर सी डी ई फिर एफ जी एच, तो फिर आई और जे, इसमें भी आई पड़ा हुआ आई और जे। अब देखिए ये हमारे पास आ गया ई ए बी ई एफ जी एच आई जे, इसको टू कर, वो ये दूसरा है वो, तो ये देखिए ये वन है ए बी सी डी एफ आई जे, ये सारा का ये टू है, तो ये वाला ये भी हो गया कंप्लीट। इधर लिखें फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो रूट क्या है कि रूट था हमारे पास ये वाला कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सॉरी ये ना दूसरा लिख लिया, इधर आना था यूनियन, इधर ना ये वाला ये इंटरसेक्शन था हमारे में, दूसरा हम कर रहे हैं ना ये वाला, तो दूसरा ही हमने किया था, फर्स्ट में ये इंटरसेक्शन था ये वाला, ठीक है, और इधर यूनियन है, तो यूनियन लेके ये हमने प्रूव किया, ये इंटरसेक्शन बी पूरे का और इधर ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया दूसरा डी मॉर्गन। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये अभी हमने 5 किया है, तो 6 है यू ये वाला दिया, बी ए भी दिया, वेरीफाई द फॉलोइंग, ये वाले पार्ट हैं 3, ये हमने वेरीफाई करने हैं कि यूनियन ए का डैश तो ये यू होता है, और तो देखते हैं कि फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, ये प्रूव करना है, तो पहले ए डैश लेने, डैश क्या होता है यू माइनस ए होता है, तो यू हमें गिवन दिया हुआ है वो क्या 1 से 20
माइनस ए हमें दिया हुआ 1 3 5 9 डैश डैश ये हमने सब, ठीक है। तो ये वाले सारे माइनस हो जाना 1 3 5, तो क्या बच गया 2, 1 गया तो 2, 3 गया 4, 5 गया 6, 7 गया 8, तो ऐसे ये 20 तक बच जाना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देख लें, वो क्या ए यूनियन ए का डैश, ये हमने करना था, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 1 3 5 9 यूनियन ए डैश अभी हमने फाइंड किया ये वाला, हाँ जी यूनियन में सारे ही है, 1 है 2 इसमें पड़ा हुआ है, 3 है 4 इसमें पड़ा हुआ है, 5 है 6 इसमें पड़ा, तो वही सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे 20 तक, ठीक है। तो ये क्या ये यू का सेट है, तो यही साबित करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे आगे लिखना है तो वो लिखें जो भी हम फाइंड किया कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होता है यू, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 इसी का ही, कि वो पार्ट नंबर 2 में है कि ए पार्ट नंबर 2 में है कि ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, ये हमने प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन यू, ए लिखें वो क्या था 1 3 5 6 7 19 तक, इंटरसेक्शन यू 1 4 5 20 तक सारे, ठीक है। तो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, कॉमन क्या है वो यही आने हैं 1 2, फिर इसमें नहीं है तो 3 5 7 19 तक, तो ये वो यही था इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह थर्ड है पार्ट नंबर, हाँ जी थर्ड पार्ट नंबर है कि ए इंटरसेक्शन ए का डैश इक्वल टू 5, ठीक है। क्या है ए इंटरसेक्शन ए का डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ये खाली सेट है, तो ए का डैश ले लें, क्या होगा ये है यू माइनस ए, यू क्या है 1 2 3 ये सारे 20 तक, ए है 1 3 5 7 19 तक, ठीक है। तो ये सारे माइनस हो गए 1 3 5 2 4 6 8, तो ये 20 तक बच जाने, तो ए इंटरसेक्शन ए का डैश ले लें, तो ए क्या है 1 3 5 7 19 तक, और इंटरसेक्शन क्या है ये भी लिया है 2 4 6 8 20 तक। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन इनमें कोई भी नहीं आ रहा है, इसमें 1 3 5 है, उसमें 2 4 6 है, तो कॉमन कोई नहीं आ रहा, तो वो 5 यही साबित करना था, ठीक है, ये होगा। तो नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वो कह रहे हैं इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 टोटल यानी कि 55 है, 34 है लाइक टू प्ले क्रिकेट, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, कौन सी स्टूडेंट जो दोनों गेमों को लाइक करते हैं। तो देखें फिर इसमें ना थोड़ा सा लेट करना है, ये आपको लिख लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या लिखना है कि लेट सी डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक
टू प्ले क्रिकेट। एच कोई भी कर लें या बी कर लें, अपनी मर्जी कोई भी नाम लिख सकते हैं। एच डिनोट द सेट ऑफ लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। तो गिवन में ये एन होता है नंबर, एन होता है नंबर, तो सी और दूसरी को एच का था। यूनियन में सारे होते हैं, तो इन दोनों की तादाद जो है टोटल नंबर वो है 55, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एन सी कहा है हमने, नंबर क्रिकेट के जो पसंद करते हैं, नंबर ऑफ सी वो क्या है 34, और नंबर ऑफ एच कहा है हमने जो हॉकी को पसंद करते हैं तो वो है 30, ठीक है। तो इसमें ना हमने ये फार्मूला यूज़ करना है कि एन सी यूनियन एच किसके इक्वल होता है कि नंबर ऑफ सी जमा एन नंबर ऑफ एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। ये फार्मूला यूज होगा। इंटरसेक्शन कौन सा कॉमन होता है, तो यही हमने फाइंड करना है कि दोनों को कौन लोग लाई करते हैं। तो वैल्यू पुटिंग कर लें, ये क्या 55, एन एफ सी 34 और ये है 30 और ये माइनस सी इंटरसेक्शन एच, ये वैसे का वैसे। अब 55 इक्वल टू इन दोनों को जमा करो तो क्या होता है 64, अब ये 55 ये इधर आके माइनस का 64 हो गया, ये एच वैसे का वैसे। अब इसको फाइंड करें तो वो माइनस का आता है कोई तकरीबन माइनस का 9, ये माइनस का एन सी इंटरसेक्शन एच, ये माइनस माइनस से कट गया है, तो क्या सीधा करके अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा कि एन सी इंटरसेक्शन एच क्या है 9, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह है कि वो है क्वेश्चन नंबर 8 कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, कोई भी ग्रुप है उसमें 500 नंबर हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के। तो 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू और इंग्लिश, ये दो आ गए इधर, ठीक है ना। तो 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, हाउ मैनी स्पीक आर 3 लैंग्वेज, कौन से हैं जो कि वो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना हमने फिर वही काम करना है, इधर आके सबसे पहले तो हम वो इंग्लिश है लिखें, आप लोग मैं लिखवा देता हूँ जो हमने करना है, ठीक है। ये 500 वाला क्वेश्चन पे, हाँ जी, लेट ए बी ए डिनोट सेट ऑफ एम्प्लॉयज डेट कैन उर्दू को ए कह दें, बी डिनोट द सेट एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश, सी डिनोट्स एम्प्लॉय हु कैन स्पीक पंजाबी। तो गिवन डेटा क्या बनेगा हमारे पास कि एन टोटल जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल जो नंबर हैं वो हमारे पास 500 है, ठीक है। उसके बाद क्या है नंबर ऑफ ए, वो है हमारे पास 250, ठीक है। ए को हमने क्या कहा है डिनो जो कि उर्दू बोल सकें। उसके बाद है बारी है डिनो द नंबर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश हमें बताया गया है कि वो एन उसको बी का है वो है 150, फिर उसके बाद एन सी है और सी है और पंजाबी एन एफ सी वो क्या है 50, ठीक है। उसके बाद जो है दो वाले आ गए थे कि जो इंग्लिश और उर्दू बोल सकें, वो है इंग्लिश तो ए इंटरसेक्शन बी वो है 40, उसके बाद इस तरह एन और बी इंटरसेक्शन सी जो कि उर्दू और पंजाबी है, इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है, वो है 30 और एंड पे एन सी ए वही है हमारे पास उर्दू और सी क्या है पंजाबी,
उर्दू और सी को वो है 10 उन्होंने बताया गया। ठीक है, फाइंड करना है हमने जो टोटल को बोल सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला देखिए कौन सा यूज़ होगा। फार्मूला आपने याद रखना है, जिस तरह का डेटा हमें दिया हो उस तरह का फार्मूला हमने लगा देना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये किसके इक्वल होता है कि एन एफ ए जमा एन एफ सी जमा एन ऑफ ये एन ऑफ बी भी आना था, वो आगे पीछे हो गया। चलो इधर लिख लेते हैं एन ऑफ बी। ठीक है, ये इधर लिख लें बी और इधर आ गया सी माइनस एन क्या ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, फिर उसके बाद जमा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर वो है 500 इक्वल टू एन ऑफ ए हमारे पास था 250 और एन ऑफ बी ये वाला पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, फार्मूले के मुताबिक एन ऑफ बी क्या है 150 प्लस के आगे पीछे भी होगा तो टेंशन कोई नहीं है। सी हमारे पास था 50। ठीक है, और ये माइनस का ये 40 था, ये माइनस का 30, ये माइनस का 10 और जमा ये वैसे का वैसे ही। ठीक है, उसके बाद 500 इसको टू ये सारे प्लस वाले जमा किए तो ये 200 और 300 400 450 हो गया। ये माइनस के 40 और 70 और 80 ये वाला हो गया। उसके बाद देखें ये 500 ये 450 में से ये 80 निकल गए तो क्या बच गया 370। तो ये प्लस है उधर माइनस हो गया 500 माइनस 370। हाँ जी, तो क्या होगा 500 370 गए तो 130। तो ये वाला हमें फाइंड करना है। 130 एम्प्लॉयज है डेट कैन स्पीक R3 लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन। और आगे है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, उनका इन स्पोर्ट इवेंट्स 19 people wear blue shirt, 5 wear green shirt, 3 wear blue and green shirt, 4 wear cap, blue shirt, cap and blue shirts, or 2 wear cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. How many people were wearing caps? तो देख लें फिर इसका क्या होगा। वही सेम ऐसे ही हमने करना है। तो इसको भी लेट हमने करना है। तो इंग्लिश जो लिखनी है वो टाइम लगता है, तो आप खुद ही लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले लेट करते हैं। लेट बी डिनोट द सेट ऑफ पीपल। तो एन की तादाद वो पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट्स। ठीक है, तो ब्लू शर्ट जी बी डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट्स। सी बी डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु वेयर कैप्स। तो ये हमने नाम दे दिया। अपनी मर्जी से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ABCD भी दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, उसके हिसाब से ये नंबर बनेंगे। तो बी का है तो एन, ब्लू शर्ट है तो एन बन जाएगा बी क्या है 19 पहला ही। उसके बाद जी का है हमने तो एन जी की तादाद है वो क्या 15 है। उसके बाद देखें दो कैप और
3 वेयर एंड ग्रीन शर्ट्स, ब्लू और ग्रीन शर्ट्स दो दो आ गया, तो ये बी जी हो गया दोनों का, ठीक है, एन बी इंटरसेक्शन जी, ठीक है, ये हो गया 3 उन्होंने कहा। और उसके बाद है 4 वेयर कैप अ ब्लू शर्ट्स 4, ठीक है, तो ये वाला कैप वाला भी आ गया हमारे पास कि एन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4, और ये 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, 2 वेयर कैप, तो कैप को हमने कहा है ये है ना जी इंटरसेक्शन सी, ये वाला 2 आ गया, ठीक है। तो फाइंड हमने करना है सबका यूनियन हुआ एन बी यूनियन जी और यूनियन सी, ये 25 है, ठीक है। तो कैप वाला हमने करना है, उसको हमने सी कहा, तो एन ऑफ सी बराबर ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखने सीधा सीधा क्या आएगा, एन बी यूनियन जी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी बी इंटरसेक्शन जी माइनस बी एन इंटरसेक्शन सी माइनस एन जी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं, ये वाला क्या है 25, ये 19 प्लस 15 और प्लस एन सी, वैसे का वैसे ही -3 -4 -2 प्लस, तो ये 0, क्योंकि ये हमारे पास है ही नहीं है, तो ये 0 हो गया इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। तो ये वाला 0 क्यों है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, तीनों कोई इकट्ठे इन्होंने कुछ पहना ही नहीं है, ठीक है ना, कैप शर्ट वगैरह कोई भी, तो ये वाला 0 होगा, ठीक है, ये 0 आ गया। तो बाकी सोल्व कर लें, क्या होगा 25, ये प्लस का हो गया 34, और ये माइनस के 4 3 7 और 2 9 जमा एन ऑफ सी, अभी 25, ये माइनस, ये दे रहे 34 में से ये 9 के 9 गए तो 25 जमा एन ऑफ सी, तो ये 25, ये उधर जाके -25 हो गया, तो इक्वल टू एन ऑफ सी, एन ऑफ सी क्या है 0, कोई भी ऐसा नहीं है, 0 पीपल आर वेयर कैप, सो गिवन डेटा इज क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो ये कोई आया नहीं क्वेश्चन का ना, डेटा को उन्होंने गड़बड़ी की हुई है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमारा ये आंसर है जो भी बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।